Hi everyone, I am Krishangi Sharma and this session is regarding NTSC राजस्थान स्टेज 1 प्रिपरेशन। यहाँ हम NTSC स्टेज 1 का राजस्थान के लिए सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं और स्ट्रैटेजी भी। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ NTSC राजस्थान स्टेज 1। राइट, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को कि हम आखिर क्या पढ़ें, क्योंकि हमारा रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है। हम PYQs की भी हेल्प लें तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी? क्योंकि अगर हम PYQs सॉल्व करते हैं लास्ट 10 ईयर्स के या लास्ट 15 ईयर्स के जो भी PYQs हम करते हैं, तो PYQs तो SCRT सिलेबस के हैं, लेकिन हमारा सिलेबस इस साल चेंज हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है? क्या केवल NCERT पढ़ेंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा? ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों के माइंड में है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो स्टेज 2 है वो NCERT से आता है, यू नो वेरी वेल। और स्टेज 2 में क्वेश्चन का लेवल भी आपने देखा होगा कि अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लेवल रहता है स्टेज 2 में। थोड़े एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 अगर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो स्टेज हो रही हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ आपको क्या सिलेबस कवर करना है, और स्पेशली ये जो कन्फ्यूजन है बच्चों को वो सोशल स्टडीज के रिगार्डिंग है, बिकॉज सोशल का सिलेबस SCRT का और NCERT का ज़्यादा डिफरेंस था। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं तो आराम से कवर हो जाते हैं। अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम किसी भी बुक को लगा सकते हैं, राइट। ऐसे ही साइंस का होता है और मैथ का भी, ठीक है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, यहाँ आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और मैं कहूँगी स्टेज 2 के लेवल की प्रिपरेशन करो। आप स्टेज 1 के भी प्रैक्टिस पेपर लगाइए। आप लास्ट 10 ईयर्स के PYQs से हेल्प ले सकते हो मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और मैथ के लिए। लेकिन यहाँ आपको सोशल स्टडीज की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सभी जानते हो सोशल स्टडीज वो सब्जेक्ट है जिसके बिना NTSC नहीं निकल सकता। 40 मार्क्स का आता है और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये इस एग्जाम की। इस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ के बाद सोशल ही रहता है। तो यहाँ आपको सोशल के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है बच्चों, वो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। देखो, अभी तक तो हम SCRT पढ़ लेते थे और 90% सिलेबस हमारा SCRT से आ जाता था, लेकिन अब राजस्थान के बच्चों को क्या पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस अभी अभी चेंज हुआ है। तो आपको NCERT तो बच्चों पढ़नी है, आपको 9th NCERT भी पढ़नी है और आपको 10th NCERT भी पढ़नी है। लेकिन क्या हम केवल 9th 10th NCERT पढ़ें तो मतलब ये श्योरिटी है कि हमारे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, 100% सिलेबस मिल जाएगा? तो मैं कहूँगी शायद नहीं है। बिकॉज अभी जब आप 9th या 10th क्लास में आए हो तो पहले आप क्लास 6, 7th, 8th क्लासेज भी पास करके आए हो, है ना, आपने वो क्लासेज भी करी हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चों आप क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th ये सभी NCERTs पर फोकस करिएगा। इस पैटर्न का पूरा सिलेबस कवर करिएगा। इस चीज़ को हम बाकी स्टेट से भी थोड़ा सा मतलब हम मोटिवेट या फिर बोलें कि हम वहाँ से भी एक एग्जाम्पल एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमने देखा था कि यूपी में जब सिलेबस चेंज हुआ और यूपी में NCERT पैटर्न चलता है, लेकिन जब हम अपने एग्जाम में जाते हैं तो अगर कोई बच्चा केवल NCERT पढ़ के जाता है तो शायद उसका पूरा सिलेबस तो वहाँ उसे नहीं मिल पाता है। बिकॉज मैं कहूँगी कि 15 से 20 क्वेश्चन ही आउट ऑफ 40 मिल पाते हैं NCERT 9th 10th से। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी वहाँ क्या होती है कि देखो वहाँ सारे एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट भी देखा गया है एग्जाम में, मीडिएवल इंडिया भी देखा गया है, फिजिकल फीचर्स भी देखा गया है, इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी देखा गया है। तो वो हमारे राजस्थान में भी हो सकता है, राइट। राजस्थान में भी इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न है वो बन सकता है। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों, सोशल के रिगार्डिंग आप क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th सभी क्लासेज की NCERTs पढ़िएगा और उस पर क्या क्वेश्चंस NTSC में आ सकते हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, हमें मॉडल क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, या फिर इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करें, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। आप जिस चैनल पर इस क्लासेज को देख रहे हो दैट्स NTSC गाइड। तो NTSC गाइड पर आपको पूरी तरीके से प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टडी मटेरियल सेशंस भी बनाने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपनी
प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए 2021 वाले बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से घोड़े बेचकर सोते रहो अभी भी, हालांकि आप नहीं सो रहे हो, बिकॉज आप जेई या फिर नीट या फिर किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप क्लास 11th में आ गए हो, लेकिन एनटीएससी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा सजग रहना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल ये एग्जाम अगस्त या सितंबर में होने के चांसेस बन रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, और आपको सिलेबस क्या कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है सोशल के रिगार्डिंग, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पूरा जो भी मटेरियल है, सेशंस हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के, वो आपको एनटीएससी गाइड पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है एनटीएससी राजस्थान स्टेज 1 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, okay, and don't forget to subscribe it and share this session with your friends also, okay। तो फिलहाल मैं सेशन को एंड करती हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।